Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. So in this video, I'm going to discuss about training data, test data, and validation data. So we has already studied about training data and test data. Now I'm talking about validation data set. Validation data set क्या होता है? Validation data set जो होता है हम ट्रेनिंग डेटा से ही थोड़ा थोड़ा लेते हैं और बेसिकली यूज होता है मॉडल को हम इसमें यूज होता है कि हम जिससे मॉडल को हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करवा पाए। पर अब हम कैसे हम कैसे करते हैं कि ट्रेनिंग वेल जैसे कि मैं बताती हूँ आपको ये होता है। वैसे मोस्टली तो हमारा ट्रेनिंग डेटा में 70 से 80% हमारा डेटा चला जाता है, बाकी का 80% ट्रेनिंग में चला जाता है। 80% जो है मेरा वो ट्रेनिंग में चला जाता है और 20% जो है वो मेरा टेस्टिंग में चला जाता है। और जो ये 80% ट्रेनिंग का है ना, उसी में ही से ही वैलिडेशन डेटा सेट निकलता है। थोड़ा थोड़ा करके डेटा जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके कैसे जाता है? बाय यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन। बाय यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन। Which technique? Cross validation. Okay. By using cross validation. So using the help of cross validation, we take उसकी क्रॉस वैलिडेशन की हेल्प से हम थोड़ा थोड़ा डेटा निकालते हैं वैलिडेशन डेटा सेट से और उसको भेजते हैं फॉर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। अब हम देखेंगे कि वो थोड़ा थोड़ा डेटा सेट हम कैसे करके निकालते हैं, किस वे में निकलते हैं, तो वो मैं बताऊंगी। तो लेट सपोज वी हैव 10,000 row and then we have divided then into eight into two. 8,000 हमने ट्रेनिंग में भेज दिए और 2,000 जो है वो हमने टेस्टिंग में भेज दिए हैं। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें ऐसे कर दिए। सो लेट्स से वी हैव, ठीक है, 8,000 हमें। So let's say we have 8,000 rows. So 8,000 divided by 5 is equals. So let's say अभी मैंने बोला ना क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक का यूज करते, तो लेट्स से इसमें हमने सीवी यानी क्रॉस वैलिडेशन जो है वो 5 ले लिया। ठीक है, तो यानी कि मेरे ये पांच पांच बार मेरा डेटा जो है वो ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट में डिवाइड हुआ। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। वन, दिस इज सेकेंड वन, this is third one, this is fourth one, and this is fifth one। ठीक है, तो अब हमने 5 CV लिया। ट्रेनिंग डेटा सेट कितना है? 8,000। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा? 1,600। ठीक है, तो यानी कि हम इसको 5 बार ऐसे डिवाइड करेंगे, तो हम इसको, ये CV1 के लिए है, ये CV मेरा 2 के लिए है, ये मेरा CV मतलब 5 बार डेटा मेरा रिवॉल्व करेगा ऐसे। ये CV इक्वल्स टू 4 के लिए है, ये मेरा CV इक्वल्स टू 5 के लिए। पहले से मेरे स्टार्टिंग वाला जो होगा वो वैलिडेशन का आ जाएगा, वैलिडेशन की लिस्ट। ठीक है, वैलिडेशन। और यहाँ पे ट्रेनिंग की। ठीक है, 1600 रो। उसके बाद इधर को ले लिया वैलिडेशन, और इधर राइट एंड लेफ्ट में थोड़ा मतलब ऐसे पूरा स्टार्ट से एंड तक कभी मतलब मेरा स्टार्टिंग का डेटा वैलिडेशन बन जाएगा, कभी कुछ मिड पॉइंट वाला, इस तरीके से। अब क्या होगा? इसमें ये वाला बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला। बाकी बचा हुआ मेरा ट्रेनिंग। यहाँ पे वैलिडेशन ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया और यहाँ पर ये बन गया, और बाकी यहाँ पर भी सारा मेरा ट्रेन, और यहाँ पर भी सारा मेरा ट्रेन, यहाँ पर भी सारा मेरा ट्रेन, और यहाँ पर भी सारा मेरा। अब ये इससे
इस तरीके से वैलिडेशन और ट्रेन डेटा सेट को डिवाइड करने से हमें किसी तरीके की एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, ये CC1 इससे भी हमें कुछ अलग एक्यूरेसी मिलेगी। इस तरीके से जब हम डेटा को डिवाइड करेंगे और फिर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, इस तरीके से हमें अलग एक्यूरेसी मिलेगी, इस तरीके से हमें अलग एक्यूरेसी मिलेगी, इस तरीके से हमें अलग एक्यूरेसी। और इन अगर सारी एक्यूरेसीज का अगर मैं मीन निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगी, मीन एक्यूरेसी। ठीक है, मीन और एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन में मेरा जस्ट डेटा रिवॉल्व करता है, ट्रेन और वैलिडेशन टेस्ट में डिवाइड करते हैं। वैलिडेशन डेटा सेट किस लिए यूज होता है, वैलिडेशन डेटा सेट जो है ट्रेन डेटा सेट का ही पार्ट है, एंड इट इज यूज्ड फॉर हाइपर पैरामीटर प्रोजेक्ट। So that is it for today, guys. Now we'll meet in another video, in another session. Until then, goodbye. Please to hit the like button. Please share the video as much as possible, and please to subscribe to my channel. Thanks.